अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, तफसीरी अजीजी ने इब्ने जरीर और इब्ने अबी हातिम वगैरह के हवाले से बयान किया है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में इंसान बहुत ही बदअमल हो गए थे। तब फरिश्तों ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया कि मौला करीम, इंसान बहुत ही बदकिरदार हो गए हैं। ख्याल रहे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले फरिश्तों ने ही खिलाफत के लिए अपना हक जताया था अल्लाह पाक की बारगाह में। अब उनका मकसद यह इजहार करना था अल्लाह से कि या अल्लाह पाक, इंसान खिलाफत के काबिल नहीं है, उसे खिलाफत के दर्जे से माअजूल किया जाए, या कम से कम यह खलीफा रहें और वजीर हम, ताकि इनके बिगड़े हुए काम हम संभाल लिया करें। रब ताला ने फरमाया, ऐ फरिश्तों, आदम को गुस्सा और शहवत दी गई है जिससे वह गुनाह करता है। अगर यह चीज़ें तुम्हें भी मिल जाए तो तुम भी गुनाह करने लगोगे। फरिश्ते बोले, मौलाए करीम, हम तो गुनाह के पास भी नहीं जाएंगे, चाहे कितना ही गुस्सा और कितना ही शहवत हमें अता हो जाए। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, अच्छा, तुम अपनी जमात में से 2 आला दर्जे के परहेजगार फरिश्तों को मेरे पास लेकर आओ। हम उन्हें गुस्सा और शहवत दे देते हैं, फिर देखते हैं कैसे वो गुनाह के पास नहीं जाते हैं। चुनांचे फरिश्तों ने हारूत और मारूत, जो बड़े ही इबादत गुजार फरिश्ते थे, चुने गए। अल्लाह ताला ने उन्हें गुस्सा और शहवत देकर बाबुल शहर में उतार दिया और फरमाया कि तुम काजी बनकर इंसान के शकल व सूरत में लोगों का फैसला किया करो और इसमें आज़म के जरिए रोज़ाना शाम को आसमान पर आ जाया करो। और ध्यान रहे, इंसानों को पता न चले कि तुम दोनों फरिश्ते हो। यह दोनों 1 माह तक ऐसे ही आते जाते रहे। इतने अरसे में उनके अदलो इंसाफ का चर्चा पूरे बाबुल शहर में आम हो गया और बहुत मुकदमे उनके पास आने लगे। एक रोज़ एक बहुत खूबसूरत औरत, जिसका नाम ज़ोहरा था, यह मुल्क फ़ारस की रहने वाली थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि इसका नाम बेदुख्त था और ज़ोहरा लक़ब। इस औरत ने अपने शौहर के खिलाफ मुकदमा दायर किया। हारूत मारूत इस औरत को देखते ही इसके ऊपर आशिक हो गए और उससे बुरा काम की ख्वाहिश जाहिर की। उस औरत ने कहा कि मेरा दिन और तुम्हारा दिन दोनों में इख्तलाफ है, हमारे मिलन की आड़ है। दूसरे, मेरा शौहर बहुत गैरत वाला है, अगर उसे इस बात की खबर हो गई तो मुझे कत्ल कर देगा। लिहाजा पहले तो तुम मेरे बुत को सजदा करके मेरे दिन में आ जाओ, फिर मेरे शौहर को कत्ल करो, फिर मैं तुम्हारी और तुम मेरे हो। इन्होंने इनकार किया, यानी दोनों फरिश्तों ने इनकार कर दिया और वह चली गई। मगर इनके दिलों में इश्क की आग भड़क उठी थी। आखिर उसे पैगाम भेजा कि हम तेरे घर आना चाहते हैं। वह बोली, मेरे सर आँखों पर। यह दोनों उसके घर पहुँचे। उसने अपने आप को खूब सजाया संवारा और उनसे बोली, आप मुझे इसमें आज़म सिखा दें, या बुतों को सजदा करें, या मेरे शौहर को कत्ल करें, या शराब पी लें। उन्होंने सोचा कि इसमें आज़म अल्लाह ताला के राजों में से है, उसको जाहिर करना जुल्म है, बुत परस्ती करना शिर्क है और कत्ल बंदों के हक में खिलाफ वर्जी। लाओ शराब ही पी लेते हैं। चुनांचे उन्होंने शराब ही पी ली। जब शराब पीकर मस्त हो गए तो उसने उनसे बुतों को सजदा भी करा लिया, उनके हाथों शौहर को कत्ल भी करा लिया और इसमें आज़म भी सीख लिया। वह तो इसमें आज़म पढ़कर सूरत बदल कर आसमान पर पहुंच गई। हक ताला ने उसकी रूह को ज़ोहरा सितारे से जोड़ दिया और उसकी शकल ज़ोहरा सितारे की तरह हो गई। जब हारूत और मारूत का नशा उतरा तो यह इसमें आज़म भूल चुके थे और अपने किए पर शर्मिंदा थे। हक ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि इंसान तेरी तजल्ली से दूर रहता है। यह दोनों शाम को हाजिर बारगाह होते थे, फिर भी शहवत से मगलूब होकर सब कुछ कर बैठे। अगर इंसान से गुनाह सरजद हों
تو کیا تعجب ہے۔ تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اعتراف کیا اور زمین والوں پر لعن طعن کرنے کی جگہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے لگے۔ پھر ہاروت اور ماروت حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شفاعت کے طالب ہوئے۔ آپ نے ان کے حق میں مغفرت کی دعا کی۔ بہت روز کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ان کو اختیار دیجیے کہ یا تو دنیاوی عذاب قبول کریں یا آخرت کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں اللہ کا حکم پہنچایا۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، دنیا کا عذاب فانی اور آخرت کا عذاب عبدالآباد تک باقی ہے، ہم کو دنیاوی عذاب منظور ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں اوندھا لٹکا دیا جائے۔ اس کنویں میں آگ بھڑک رہی ہے اور یہ آج بھی لٹکے ہوئے ہیں بابل کے شہر ایک کنویں میں، اور فرشتے باری باری ان پر کوڑے مارتے ہیں۔ سخت پیاس کی وجہ سے ان کی زبانیں باہر لٹکی ہوئی ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک ہم سب کو غصہ اور شہوت پہ قابو پانے کے لیے توفیق عطا فرمائے، اور ہر گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے اللہ پاک ہم سب کو بچائے رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔